हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है। यह घटना चक्र पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी का डिस्कशन है, यानी इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट का हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें आज का टॉपिक है विभिन्न पुरस्कार। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नागरिकों में पर्यावरण के प्रति चेतना जगाने के लिए समय समय पर विभिन्न पुरस्कार दिए जाते हैं। केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के द्वारा 1987 में स्थापित इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार पर्यावरण के क्षेत्र में सार्थक योगदान देने वाले संगठनों एवं व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है। हरित क्रांति में विशेष योगदान देने के कारण नॉर्मन बोरलॉग के नाम से कृषि क्षेत्र में बोरलॉग पुरस्कार दिया जाता है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हरित क्रांति के जन्मदाता नॉर्मन ई बोरलॉग को 1970 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नॉर्मन ई बोरलॉग ने उन्नत कृषि के द्वारा भूखमरी के विरुद्ध लड़ाई के लिए विश्व खाद्य पुरस्कार शुरू किया था। टायलर पुरस्कार, याद रखिएगा, टायलर पुरस्कार पर्यावरण सुरक्षा एवं पारिस्थितिकी क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए प्रदान किया जाता है। इस पुरस्कार को पर्यावरण के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। अप्रैल 2015 में यह पुरस्कार भारतीय पर्यावरणविद माधव गाडगिल और ओरेगन स्टेट विश्वविद्यालय की जेन लुबचेंके को लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया अमेरिका में प्रदान किया गया। 2016 का यह पुरस्कार कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के पार्थ दासगुप्ता को प्रदान किया गया। 2017 में टायलर पुरस्कार मैक्सिको के पारिस्थितिकी विज्ञान प्रोफेसर जोस शाहरुखान करमेज को दिया गया। 2018 का टायलर पुरस्कार अमेरिका के दो वैज्ञानिक जेम्स जे मैकार्टी और पॉल फालोवस्की को प्रदान किया गया था। यह पुरस्कार उन्हें जलवायु परिवर्तनों के प्रभावों पर अध्ययन के लिए दिया गया था। वर्ष 2019 का यह पुरस्कार, याद रखिएगा, मिशेल मान को प्रदान किया गया था। राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के द्वारा स्वच्छ प्रौद्योगिकी एवं विकास के क्षेत्र में कार्य करने के लिए प्रदान किया जाता है। ग्लोबल 500 पुरस्कार 1987 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा स्थापित किया गया था और यह पर्यावरण उपलब्धियों के लिए व्यक्तियों एवं संगठनों को 2003 तक प्रदान किया गया। 2003 में भारत के डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक, जो सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक हैं, इनको यह पुरस्कार दिया गया था। इसके बाद इसके स्थान पर वर्ष 2005 से यूएनईपी द्वारा चैंपियंस ऑफ द अर्थ नामक पुरस्कार दिया जाने लगा। 2013 के चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं में भारतीय मूल के अमेरिकी वीरभद्रन रामनाथन भी शामिल थे। 2016 के चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं में मुंबई के अफरोज शाह भी शामिल है, जबकि जोस शाहरुखान करमेज को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। 2017 में चीन के वांग वेनबियाओ को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार तथा मोबाइक तथा साइहम्बा एफॉरेस्टेशन कम्युनिटी को यह पुरस्कार प्राप्त हुआ है। इसके अतिरिक्त चिली के राष्ट्रपति मिशेल बाचेलेट को और डॉक्टर पॉल ए न्यूमैन को भी यह पुरस्कार प्रदान किया गया। 2018 का चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों को संयुक्त रूप से प्रदान किया गया। दोनों नेताओं को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के संबंध में उनके प्रयासों और पर्यावरण कार्रवाइयों पर सहयोग बढ़ाने के लिए नीति नेतृत्व श्रेणी के तहत यह पुरस्कार मिला है। पहला प्रश्न है, प्रत्येक वर्ष दिए जाने वाले इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार का आधार क्या होता है? प्रत्येक वर्ष दिए जाने वाले इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार का आधार होता है, बताइए, पर्यावरण के क्षेत्र में सार्थक योगदान। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के द्वारा 1987 में स्थापित इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार पर्यावरण के क्षेत्र में सार्थक योगदान देने वाले संगठनों एवं व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है। सेकंड नंबर है, विज्ञान के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस एक में बुरलॉग पुरस्कार दिया जाता है? विज्ञान के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस एक में बुरलॉग पुरस्कार दिया जाता है? तो याद रखिएगा, कृषि के क्षेत्र में। हरित क्रांति में विशेष योगदान देने के कारण नॉर्मन बोरलॉग के नाम से कृषि क्षेत्र में बोरलॉग पुरस्कार दिया जाता है। प्रश्न संख्या थर्ड है, नॉर्मन बोरलॉग को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया?
नॉर्मन बोरलॉग को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? तो सही जवाब है शांति के क्षेत्र में। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हरित क्रांति के जन्मदाता नॉर्मन ई बोरलॉग को 1970 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नॉर्मन ई बोरलॉग ने उन्नत कृषि के द्वारा भूखमरी के विरुद्ध लड़ाई के लिए विश्व खाद्य पुरस्कार शुरू किया था। प्रश्न संख्या 4 है, प्रतिष्ठित टायलर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? प्रतिष्ठित टायलर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो पर्यावरण सुरक्षा, याद रखिएगा डी ऑप्शन। टायलर पुरस्कार पर्यावरण सुरक्षा एवं पारिस्थितिकी क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए प्रदान किया जाता है। अप्रैल 2015 में यह पुरस्कार भारतीय पर्यावरणविद माधव गाडगिल और ओरेगन स्टेट विश्वविद्यालय की जेन लुबचेंके को लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया अमेरिका में प्रदान किया गया था। 2019 का यह पुरस्कार मिशेल मान को प्रदान किया गया है। 2020 का यह पुरस्कार किनको दिया गया है आप कमेंट में हमें बताइएगा। प्रश्न संख्या 5 है, राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार दिया जाता है। राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार दिया जाता है श्रेष्ठतर योगदान के लिए। राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार दिया जाता है श्रेष्ठतर योगदान के लिए, तो स्वच्छ प्रौद्योगिकी एवं विकास के लिए, बी ऑप्शन। देखिए, राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के द्वारा स्वच्छ प्रौद्योगिकी एवं विकास के क्षेत्र में कार्य करने के लिए दिया जाता है, याद रखिएगा। और 6 नंबर है, ग्लोबल 500 पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। ग्लोबल 500 पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं, सही जवाब है पर्यावरण प्रतिरक्षा के लिए, सी ऑप्शन। ग्लोबल 500 पुरस्कार पर्यावरण प्रतिरक्षा के लिए प्रदान किए जाते हैं। देखिए, ग्लोबल 500 पुरस्कार 1987 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा स्थापित किया गया था और यह पर्यावरण उपलब्धियों के लिए व्यक्तियों एवं संगठनों को वर्ष 2003 तक प्रदान किया गया। 2016 के चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं में मुंबई के अफरोज शाह भी शामिल हैं, जबकि जोश शाहरुख खान करमेज को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। 2017 में चीन के वांग वेनबियाओ को लाइफ टाइम अचीवमेंट जो पुरस्कार है मोबाइक तथा साईहम्बा एफआरए स्टेशन कम्युनिटी को भी यह पुरस्कार प्राप्त हुआ है। इसका अतिरिक्त चिली के राष्ट्रपति मिशेल बाचेलेट और डॉक्टर पॉल ए न्यूमैन को भी यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। प्रश्न संख्या 7 है, निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस में दुर्लभ उपलब्धि के लिए वैश्विक 500 पुरस्कार दिया जाता है? वैश्विक 500 पुरस्कार दिया जाता है, तो पर्यावरण संरक्षण के संदर्भ में, याद रखिएगा। ग्लोबल 500 पुरस्कार पर्यावरण संरक्षण के लिए उत्कृष्ट कार्यों के लिए प्रदान किया जाता है और यह पुरस्कार संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा 1987 में प्रारंभ किया गया था। प्रश्न संख्या 8 है, संयुक्त राष्ट्र के सर्वोत्तम पर्यावरण सम्मान चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2018 से किसे सम्मानित किया गया है? संयुक्त राष्ट्र के सर्वोत्तम पर्यावरण सम्मान चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2018 से किसे सम्मानित किया गया है? तो सही जवाब है नरेंद्र मोदी को, ए ऑप्शन। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संयुक्त राष्ट्र के सर्वोत्तम पर्यावरण सम्मान चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2018 से सम्मानित किया गया। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ही फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों को भी यह पुरस्कार जो है दिया गया है। दोनों नेताओं को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के संबंध में उनके प्रयासों और पर्यावरण कार्रवाई पर सहयोग बढ़ाने के लिए नीति नेतृत्व श्रेणी के तहत यह पुरस्कार दिया गया है, याद रखिएगा। और छोटा टॉपिक है दिवस एवं तिथियां, तो इसको भी कवर कर लेते हैं। देखिए, विश्व परिवेश दिवस 5 अक्टूबर के प्रथम सोमवार को जो है मनाया जाता है। विश्व तंबाकू निरोध दिवस संयुक्त राष्ट्र के द्वारा प्रतिवर्ष 31 मई को मनाया जाता है। वर्ष 2019 में इस दिवस का मुख्य विषय तंबाकू और फेफड़े का स्वास्थ्य था, याद रखिएगा। जबकि वर्ष 2020 का जो थीम था आप देख सकते हैं, प्रोटेक्टिंग यूथ फ्रॉम इंडस्ट्री मैनिपुलेशन एंड प्रिवेंटिंग देम फ्रॉम टोबैको एंड निकोटिन यूज। तो 2020 का जो थीम है इसको ध्यान रखिएगा। 19 नवंबर प्रतिवर्ष विश्व शौचालय दिवस के रूप में मनाया जाता है। 19 नवंबर को प्रतिवर्ष क्या मनाया जाता है? विश्व शौचालय दिवस।
उल्लेखनीय है कि जुलाई 2013 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने सभी के लिए स्वच्छता संकल्प के माध्यम से 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया था। 2019 में इस दिवस का केंद्रीय विषय लिविंग नो वन बिहाइंड था। लिविंग नो वन बिहाइंड। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च को। विश्व पर्यावास दिवस अक्टूबर का प्रथम सोमवार को मनाया जाता है। विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को। विश्व शौचालय दिवस 19 नवंबर को और विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। तो कुछ दिवस हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 अक्टूबर 2014 को गांधी जयंती के अवसर पर स्वच्छ भारत अभियान को आधिकारिक तौर पर लॉन्च किया। इस अभियान का उद्देश्य 2019 में गांधी जी के जयंती की 150वीं वर्षगांठ तक स्वच्छ भारत के उनके सपने को पूरा करना है। सिएरा लियोन में प्रत्येक माह के अंतिम शनिवार को राष्ट्रीय स्वच्छता दिवस मनाया जाता है। प्रतिवर्ष 5 जून को आयोजित होने वाले विश्व पर्यावरण दिवस का वर्ष 2019 में मुख्य विषय वायु प्रदूषण था। अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। 2020 में इस दिवस का मुख्य विषय यानी जो थीम था जलवायु कार्यवाही है, यानी क्लाइमेट एक्शन, जलवायु कार्यवाही है। इसका जो थीम है 2020 का, याद रखिएगा। पहला प्रश्न है विश्व परिवेश दिवस मनाया जाता है। विश्व परिवेश दिवस कब मनाया जाता है? तो सही जवाब है 5 अक्टूबर को। विश्व परिवेश दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है और अक्टूबर के प्रथम सोमवार को, याद रखिएगा। प्रश्न संख्या सेकंड है विश्व तंबाकू निरोध दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? विश्व तंबाकू निरोध दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो 31 मई को, डी ऑप्शन। देखिए, विश्व तंबाकू निरोध दिवस संयुक्त राष्ट्र के द्वारा प्रतिवर्ष 31 मई को मनाया जाता है। 2019 में इस दिवस का मुख्य विषय तंबाकू और फेफड़े का स्वास्थ्य था। प्रश्न संख्या थर्ड है 19 नवंबर निम्न में से किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? 19 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व शौचालय दिवस, याद रखिएगा। 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस मनाया जाता है। 19 नवंबर प्रतिवर्ष विश्व शौचालय दिवस के रूप में मनाया जाता है। जुलाई 2013 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने सभी के लिए स्वच्छता संकल्प के माध्यम से 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया था। 2019 के विश्व शौचालय दिवस का केंद्रीय विषय लिविंग नो वन बिहाइंड था, जो थीम है, याद रखिएगा। विश्व पर्यावरण दिवस 2018 का मुख्य विषय क्या है? विश्व पर्यावरण दिवस 2018 का मुख्य विषय क्या है? तो प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करो, यानी सी ऑप्शन, प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करो। प्रतिवर्ष 5 जून को आयोजित होने वाले विश्व पर्यावरण दिवस की मेजबानी जो है 2018 में भारत ने की। 2018 में इस दिवस का मुख्य विषय यानी जो थीम था प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करो। 2019 में विश्व पर्यावरण दिवस का मुख्य विषय वायु प्रदूषण, जबकि 2020 में अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल का मुख्य विषय जो था, मुख्य थीम जो था वो था जलवायु कार्यवाही यानी क्लाइमेट एक्शन, याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है और इसका मुख्य विषय था क्लाइमेट एक्शन यानी जलवायु कार्यवाही। देखिए, प्रश्न संख्या 5 में सूची 1 सूची 2 के साथ आपको मिलान करना है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है आपको मालूम है। विश्व वानिकी दिवस, विश्व हैबिटेट दिवस यानी पर्यावास दिवस और विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है बताइए? ओजोन दिवस 16 सितंबर। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून। वानिकी दिवस 21 मार्च और विश्व पर्यावास दिवस अक्टूबर का प्रथम सोमवार, याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 6 है अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो सही जवाब 22 अप्रैल को। अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। वर्ष 2019 में इस दिवस का मुख्य विषय हमारी प्रजातियों की रक्षा करे था और 2020 में इस दिवस की थीम क्या है? जलवायु कार्यवाही यानी क्लाइमेट एक्शन है। प्रश्न संख्या 7 है भारत के प्रधानमंत्री ने स्वच्छ भारत अभियान आधिकारिक रूप से कब प्रारंभ किया?
भारत के प्रधानमंत्री ने स्वच्छ भारत अभियान आधिकारिक रूप से कब प्रारंभ किया? तो गांधी जयंती के शुभ अवसर पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 अक्टूबर 2014 को गांधी जयंती के अवसर पर स्वच्छ भारत अभियान को आधिकारिक तौर पर लॉन्च किया। इस अभियान का उद्देश्य 2019 में गांधी जी के 150वीं वर्षगांठ तक स्वच्छ भारत के उनके सपने को पूरा करना है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 8। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? कौन सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए, तंबाकू निषेध दिवस 5 मई को दिया गया है, जो कि सही सुमेलित नहीं है। आपको मालूम है विश्व तंबाकू निषेध दिवस प्रतिवर्ष 31 मई को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? बताइए कमेंट करके। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को, पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को और ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? कमेंट में आपको बताना है। याद रखिएगा, विश्व तंबाकू निषेध दिवस प्रतिवर्ष 31 मई को मनाया जाता है और इस दिवस का एकमात्र उद्देश्य लोगों को तंबाकू के दुष्प्रभावों के बारे में जागरूक करना और इस बुरी आदत को छोड़ने के लिए प्रोत्साहित करना है। सी सुमेलित नहीं है, जो कि अभिष्ट उत्तर आपका सी होगा। ठीक है, बाकी सभी सही है। निम्न देशों में से कौन प्रत्येक मास के अंतिम शनिवार को राष्ट्रीय स्वच्छता दिवस मनाता है? निम्न देशों में से कौन प्रत्येक माह के अंतिम शनिवार को राष्ट्रीय स्वच्छता दिवस मनाता है? राष्ट्रीय स्वच्छता दिवस कौन मनाता है प्रत्येक माह के अंतिम शनिवार को? तो सियरा लियोन। याद रखिएगा, सी ऑप्शन। लास्ट में इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। सियरा लियोन प्रत्येक माह के अंतिम शनिवार को राष्ट्रीय स्वच्छता दिवस मनाता है। इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में पर्यावरण से संबंधित विभिन्न तथ्य के बारे में डिस्कस करेंगे। आप अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। और जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम को ज्वाइन नहीं किया है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। जिन लोगों ने अभी तक घटना चक्र का पीडीएफ नहीं लिया, अगर उनको जरूरत है या आपको चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं या टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। इसके रिगार्डिंग में वहां पे इंफॉर्मेशन शेयर किया गया। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।